हेलो दोस्तों, मैं भंवर सिंह और आप सभी का मेरे सुर तरंग चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम जैसलमेर में जो बस में आग लगी थी उसके हादसे को तो भूले ही नहीं थे कि ठीक उसके बाद में 10 दिन बाद अर्थात 14 अक्टूबर को जैसलमेर की बस में आग लगी थी। वो दोपहर के 3:30 बजे आग लगी थी और अब ठीक 10 दिन बाद में 24 अक्टूबर को कुरनूल जो है आंध्र प्रदेश में, वहाँ बेंगलोर से हैदराबाद जा रही बस के अंदर आग लगी। स्लीपर बस थी, वो भी स्लीपर कोच शानदार जो था। वो तो इंटरनेशनल जो बसें हैं वो कंपनी की बस थी, सभी नॉर्म्स भी पूरे थे। लेकिन दोस्तों उस बस में भी आग लग गई और आग लगने का कारण ये रहा कि एक बाइक वाला आकर के और सामने जा रहा था, उससे टकराई बस। बस की गति बहुत तेज़ थी। जो पिछले वीडियो में मैंने बताया, ये जो निजी बस वाले रात को बहुत तेज़ चलते हैं, उस तेज़ी के कारण से बाइक वाले को ले लिया लपेटे में और वो घसीटता हुआ काफ़ी देर दूर तक बस लेकर के गई। उस दौरान बाइक का जो पेट्रोल का टैंक होता है वो फट गया। उसके बाद में आग लग गई, बस में आग फैल गई और देखते ही देखते बहुत सारे लोग तो सोए हुए थे। वो रात के 3 बजे का समय था, तो उस समय गहरी नींद में थे सभी लोग और आग लग गई। उस आग में भी 20 लोग मर गए। जैसे जैसलमेर में 20 लोगों की तत्काल मृत्यु हुई थी, ऐसी कैसी इस बस हादसे में भी 20 लोगों की मृत्यु हो गई। सेम जैसलमेर की तरह यही घटना हुई, जैसे 10 दिन बाद में उसी की रिहर्सल की हो। आप देख रहे हैं जैसा ये उसी प्रकार से पता ही नहीं लगेगा आपको फोटो देख करके ये जैसलमेर की बस का फोटो है अथवा ये कुरनूल आंध्र प्रदेश में आग लगी है उसकी बस का फोटो है। दोस्तों, इस बस में यात्रा करने वाले किसी यात्री के पास में, हो सकता है वो व्यापारी होगा, तो उसके पास में 100 मोबाइल फ़ोन थे और आग लगने के दौरान उन 100 जो मोबाइल थे उनके अंदर की बैटरी गर्म होकर के फूट गई, जिसमें विस्फोट हुआ। उसके बाद में एसी भी फट गया और इसके कारण से आग ने बहुत तेज़ी से, किसी को संभलने का मौका ही नहीं मिला और विकराल रूप धारण कर लिया और इस प्रकार से इस बस में भयंकर आग लगी, जिसके कारण से ये घटना हुई। तो दोस्तों, अब समय आ गया है सरकार को इन स्लीपर बसों पर गंभीर रूप से कार्रवाई करनी चाहिए, उनके मापदंड पूरे करने चाहिए। प्रत्येक बस के अंदर बस का विवरण हो, ये बस कब मॉडिफाइड हुई है, इसके अंदर सुरक्षा की क्या क्या व्यवस्था है और इसके अंदर अग्निशमन यंत्र है कि नहीं है, लोहे का हथौड़ा, शीशे इमरजेंसी में तोड़ने के लिए है अथवा नहीं है, संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, अब समय आ गया है जब गवर्नमेंट को, जैसे हवाई जहाज़ में यात्रा करने वालों पर, रेल की यात्रा करने वालों के जो इंश्योरेंस होता है, उसी प्रकार से इन स्लीपर बसों के अंदर यात्रा करने वालों पर भी इंश्योरेंस की व्यवस्था होनी चाहिए और इनके पुख्ता मापदंड तय किए जाने चाहिए। दोस्तों, कहने को तो ये बस है वो इंटरनेशनल कंपनी स्विट्जरलैंड की, उसकी बस थी और आप देख रहे हैं ये बहुत आधुनिक बस थी। लेकिन दोस्तों, इस बस का 16 बार चालान काटा गया था। जी हाँ दोस्तों, नियमों की इसने अवहेलना इस बस ने की थी 16 बार। इस हिसाब से तो इसको रोड पर चलना भी नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी ये चल रही थी। दीव और दमन, वहाँ से इसका रजिस्ट्रेशन किया हुआ था इस बस का। जैसे ही दोस्तों इस बस के अंदर आग लगी तो इसका जो बाहर निकलने का दरवाज़ा, मुख्य दरवाज़ा, वो बंद हो गया, वो खुला ही नहीं। लोग नींद में थे, हड़बड़ा करके जागे, शीशे तोड़ने की कोशिश की, शीशे टूटे नहीं। कुछ लोग कूद करके बाहर आ गए। बाहर जो पीछे की तरफ इनके इमरजेंसी दरवाज़ा था वो ज़रूर खुल गया, उसके कारण से काफ़ी लोग नीचे कूद गए और बच गए, लेकिन वो भी हाइट ज़्यादा होने के कारण से बहुत से घायल हो गए। लेकिन तब तक आग ने, जैसलमेर में लगी आग में बस की तरह उसमें भी विकराल रूप इस यहाँ भी धारण कर लिया और लोग बाहर आ नहीं पाए और 20 लोगों की अकाल मृत्यु हो गई। दोस्तों, ये जो बस थी वो हैदराबाद से बेंगलोर आती जाती थी, लंबी दूरी थी। तो 2 ड्राइवर थे और जैसे ही आग लगी तो दोनों ड्राइवर बस में से कूद करके और जान बचा करके भाग गए, जबकि होना ये चाहिए था कि वो मदद के लिए आते, शीशे तोड़ते, लेकिन इसके बस के अंदर भी हथौड़ा नहीं था, अग्निशमन यंत्र भी नहीं था और जो नॉर्म्स होते हैं परिवहन विभाग के वो पूरे नहीं कर रखे थे और मुख्य दरवाज़ा था वो तो आग लगने के बाद में खुला ही नहीं। तो ऐसी स्थिति में सरकार और परिवहन विभाग को गंभीरता से इन ड्राइवरों पर और बस के मालिकों पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये सीधा सीधा हत्या का मामला बनता है दोनों ही बसों में, जैसलमेर वाली और ये जो कुरनूल में जो आग लगी बस में, वो दोनों ही। और ऐसे में ड्राइवरों को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि यदि कभी बस में आग लग जाए अथवा और कोई आपातकाल स्थिति हो तो ड्राइवर किस प्रकार से मदद करे, किस प्रकार से लोगों को निकाले और
परिवहन विभाग केवल कागज देख करके ही किसी को अनुमति नहीं दे बस चलाने की, परमिशन नहीं दे रोड की, बाकायदा मौके पर जाकर के बस का निरीक्षण करें, देखें कि उसके अंदर अग्निशमन यंत्र है या नहीं है, लोहे की हथौड़ी वहाँ पर बसों के अंदर उपलब्ध है अथवा नहीं है, इमरजेंसी दरवाज़ा है अथवा नहीं है, ड्राइवर है वो बाकायदा उस उम्र के लिमिट में है, नशा पता तो कुछ नहीं करता है, अथवा उसको और भी सुरक्षा संबंधी जानकारी है कि नहीं है। दूसरी बात ये बसें मैंने पहले भी कहा था बहुत ओवर स्पीड चलती है। और दोस्तों इस बस का भी एक्सीडेंट हुआ तो वो बाइक से हुआ है, बाइक वाला नीचे आ गया, उसकी भी तत्काल मृत्यु हो गई और बाइक में जो पेट्रोल भरा होता है वो टैंक फटने से बस में आग लगी। तो ये बहुत तेज़ गति से चलते हैं, भले ही हम सोते हैं लेकिन हमें नींद नहीं आती, इतना डर लगता है। तो इनकी लिमिट करनी चाहिए बसों की भी, ये सभी कुछ व्यवस्था होगी तो ये हम किसी न किसी रूप में सुरक्षित रह पाएंगे, वरना आए दिन इस प्रकार की घटना होती है। मैंने आंकड़े निकाले तो जनवरी से लगा करके अब ये अक्टूबर चल रहा है, 10 महीने में भारत में इन स्लीपर बसों के अंदर 8 जगह इस प्रकार की घटनाएं हो चुकी है और अभी तो इस साल को पूरा होने में 2 महीने शेष भी है, 2-2.5 महीने शेष हैं। तो दोस्तों ये भी सरकार को इसके बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए। जो लापरवाही बरती जा रही है परिवहन विभाग की तरफ से, ये पैसे देकर के खेल खेला जा रहा है, उसको बंद करके और सख्ती के साथ में नियमों की पालना करवानी चाहिए और इन बस मालिकाओं के साथ में सख्ती से पेश आना चाहिए। उनके विरुद्ध, ड्राइवर के विरुद्ध, कंडक्टर के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज करना चाहिए, तभी इनके अंदर सुधार होगा। तो दोस्तों ये आपसे भी अनुरोध है कि आप भी कहीं आ जा रहे हो तो बस में बैठने से पहले देखें कि उसके अंदर सुरक्षा के तमाम नॉर्म्स पूरे हैं अथवा नहीं है, और विशेषकर इमरजेंसी दरवाज़ा है अथवा नहीं है, अग्निशमन यंत्र है अथवा नहीं है, और बस के अंदर थोड़ा शीशा तोड़ने का है कि नहीं है, ये 3-4 चीज़ें जरूर आप देखें तभी यात्रा करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।